नमस्कार, मैं सतीश शास्त्री ग्रंथम यूट्यूब चैनल के साथ उपस्थित हुआ आपके सामने संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत व्याकरण टॉपिक लेकर। इस वीडियो में हम संस्कृत में व्याकरण किसे कहते हैं, उसकी अवधारणा, आवश्यकता इत्यादि विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भाषा विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले प्लेलिस्ट से आपको संस्कृत के अन्य विषय पर भी योग्य जानकारी प्राप्त होगी। हमारा आज का विषय है व्याकरण। व्याकरण की अवधारणा पर अगर हम चर्चा करें तो भाषा, संसार की कोई भी भाषा हो, भाषा के प्रसंग में निश्चित नियमों का होना आवश्यक है। नियमों के समूह को ही व्याकरण कहा जाता है। किसी भी भाषा के स्थायित्व के लिए इन निश्चित नियमों का होना अनिवार्य शर्त है। यदि भाषा के निश्चित नियम होंगे तो भाषा टिकेगी, और निश्चित नियम यदि नहीं होंगे तो वह भाषा लुप्त हो जाएगी। इन निश्चित नियमों को ही हम व्याकरण की उपाधि देते हैं। इसको ही हम व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के जो निश्चित नियम हैं उनको ही हम व्याकरण कहते हैं। इन निश्चित नियमों को एक तरीके से हम भाषा का संविधान भी कह सकते हैं। हमारा अगला बिंदु है व्युत्पत्ति। व्याकरण की व्युत्पत्ति किस तरीके से हुई, इस पर हम यदि चर्चा करें तो व्याकरण इस शब्द में वी और आंग ये दोनों उपसर्ग है। वी और आंग ये दोनों उपसर्ग है। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, यहाँ पे को हो गया है, ये जो है ये को हो गया है, यहाँ पे ये क्री धातु होना चाहिए। क्री धातु और यू ल्युट प्रत्यय है। वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और ल्युट प्रत्यय, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। व्याकरण की परिभाषा की ओर अगर हम बात करें, व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से शब्दों की व्याकृति या व्युत्पत्ति बताई जाए उसे व्याकरण कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि व्याकरण में दो शब्द आते हैं। एक शब्द है व्युत्पत्ति और दूसरा है उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है नया बनाना। उत्पत्ति अर्थात नया बनाना और व्युत्पत्ति अर्थात बनने की प्रक्रिया। हमने यहाँ पर व्युत्पत्ति शब्द को बताया हुआ है। व्युत्पत्ति अर्थात बनने की प्रक्रिया, एक तरीके से रेसिपी कह सकते हैं, निर्माण का तरीका कह सकते हैं। इसी व्युत्पत्ति का दूसरा शब्द व्याकृति भी कहा जाता है। अर्थात व्युत्पत्ति और व्याकृति दोनों एक ही अर्थ को बताने वाले हैं, परंतु जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति मतलब नया बनाना, नया तैयार करना होता है। व्याकरण किसी भी शब्द को नया उत्पन्न नहीं करता, तो व्याकरण उस शब्द की बनने की प्रक्रिया को बताता है। इसलिए व्याकरण को संस्करण करने वाली भाषा कहा जाता है। यह व्युत्पत्ति अर्थात व्याकृति की प्रक्रिया को दर्शाता है। व्याकरण के अगर अपर नाम की बात की जाए तो वेद की शाखा होने के कारण से वैदिक व्याकरण को प्रातिशाख्य कहा गया है। वेदों में स्थान की अगर बात की जाए तो व्याकरण को वेदों का सर्वप्रधान अंग माना गया है। प्रथमम छंद सामंगम प्राहु व्याकरणम बुधा। व्याकरण को पढ़ने या जानने वाले को क्या कहेंगे? हम व्याकरण को पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण को पढ़ने अथवा जानने वाले को क्या कहेंगे? तो कहा जाता है कि उनको वैयाकरण कहते हैं।
जो व्याकरण को पढ़ता या जानता है उसको वैयाकरणाः कहा जाता है। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः, ये इसकी व्युत्पत्ति है वैयाकरण की। व्याकरण को जो पढ़ता है अथवा जानता है उसको वैयाकरण कहा जाता है। व्याकरण का अगर महत्व की बात की जाए तो व्याकरण के महत्व के अंतर्गत व्याकरण के माध्यम से शब्दों के निर्माण का तरीका बताया जाता है। जैसा कि इससे पहले भी कहा कि निर्माण का तरीका यानी बनने की प्रक्रिया, यह व्याकरण बताता है, जिसको व्युत्पत्ति कहते हैं, व्याकृति कहते हैं। व्याकरण नई उत्पत्ति नहीं करता है बल्कि बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये व्याकरण का महत्व है। व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध शब्दों का ज्ञान होता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से होता है। अब प्रश्न ये है कि पहले कौन, पहले शब्द थे या पहले व्याकरण था? तो इसका सरल सा उत्तर है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि व्याकरण व्युत्पत्ति अर्थात बनने का तरीका बताता है, नया उत्पन्न नहीं करता। इसका मतलब शब्द पहले से ही थे, शब्द प्राथमिक है और व्याकरण या नियम द्वितीयक होते हैं। जिस प्रकार से कक्षा रहती है, कक्षा में छात्र पहले से ही थे, बाद में नियम बनाए गए। हमारे भारत में मनुष्य पहले से ही थे, संविधान बाद में बनाया गया। ठीक उसी प्रकार से शब्द पहले से ही थे, व्याकरण बाद में बनाया गया। जब उन शब्दों में विकृतियाँ आना शुरू हो गई, अशुद्धियाँ आना शुरू हो गई, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, संस्कारित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। इसलिए पहले कौन, शब्द या व्याकरण में पहले शब्द ही आएंगे, न कि व्याकरण। शब्द प्राथमिक है और व्याकरण या नियम द्वितीयक कहलाते हैं। प्रश्न है कि संस्कृत भाषा का नाम संस्कृत क्यों रखा गया? इसका आसान सा उत्तर है, बिगड़े हुए शब्दों को हटाकर व्याकरण द्वारा शुद्ध संस्करण होने के कारण ही इस भाषा का नाम संस्कृत रखा गया। क्या है व्याकरण के प्रयोजन, क्या है? तो प्रयोजन में ग्रंथों में इस प्रकार से उल्लेख आता है, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। व्याकरण के 5 प्रयोजन ग्रंथों में बताए गए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघ्व और असंदेह। इस तरीके से व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि व्याकरण की अवधारणा क्या है, उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसकी परिभाषा क्या है, अवधारण अपर नाम क्या है, वेदों में व्याकरण का क्या स्थान है, पढ़ने या जानने वाला कौन कहलाता है, व्याकरण का क्या महत्व है, पहले कौन, शब्द या व्याकरण, और संस्कृत भाषा का नाम संस्कृत क्यों रखा गया, और व्याकरण का क्या प्रयोजन है। इन बिंदुओं के आधार से आज हमने चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।